हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित टीआरई 2.0 से संबंधित हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। लगातार आप सभी लोग परेशान थे यही कि आखिर भाषा अहर्ता को जो हटाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। हर एक अभ्यर्थी का आई थिंक यही मानना है। अगर आपका भी यही मानना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बड़ी अपडेट आज आप सभी के लिए आ गई है। आप सभी को पता है बीच समय में भाषा अहर्ता को हटाया गया और उसके बाद अगर भाषा अहर्ता को नहीं हटाया गया तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी जो हमारी वीडियो इस समय लगातार देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि भाषा अहर्ता को क्वालिफाई करना कंपलसरी रखा गया था। अगर वो क्वालिफाई नहीं करते तो 120 नंबर का आपका प्रक्रिया सारी जांची ही नहीं जाती। उसी के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट आज आप सभी के लिए। आप सभी को पता है भर्ती आपकी कोर्ट में अब है, उससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी का आई थिंक मुझे मेरे अकॉर्डिंग हर एक अभ्यर्थी का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी ये मानना है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा जो समझ लीजिए प्रॉब्लम था वो था भाषा अहर्ता को जो बीच समय में हटाया गया। भाषा अहर्ता को जब हटाया गया तत्काल ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। तब यहाँ पर जो कोर्ट की चीज़ें थी उस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। हाँ, याचिका डली लेकिन ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे अब जब नियुक्ति पत्र वितरण हो गया, सारा मामला अब आपका भर्ती कोर्ट में है। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट माफ़ करिएगा, रिजल्ट नहीं, परीक्षा दोबारा करने की मांग है। साथ ही जो रिजल्ट जारी हुआ सारी चीज़ें भर्ती रद्द करने की मांग की गई, क्योंकि जब आपने पहले ये बोल दिया कि आपको भाषा एकदम लागू करना है, इसके बिना आप कुछ नहीं होगा, और जब सारी प्रक्रिया हो गई आपने बीच में ही यहाँ पर भाषा को क्यों हटाया, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देख लीजिए, आज मैं आपको सारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक विथ प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। जो आपकी याचिका डली हुई है उसकी अपडेट क्या है और क्या चीज़ें आज निकल कर आई हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, लिखा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रद्द करने को याचिका, मतलब अब परीक्षा आपकी रद्द करने के लिए याचिका डाली गई। सारी चीज़ों पर मैं अपडेट दूंगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी अभी थोड़ी चीज़ बता दूंगा, उसके लिए भी अपडेट आई है। लेकिन ये जो भर्ती रद्द करने की मांग की गई है इसके लिए कौन कौन सहमत है, इस बात को आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरी बात फिर से सुन लीजिए। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट इस बात को ज़रूर कीजिएगा कि क्यों भर्ती रद्द करनी चाहिए और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये चीज़ें हर एक अभ्यर्थी को कमेंट करना चाहिए, ताकि वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी अगर देखे तो उसको ये पता चला जाए कि हाँ, छात्र के मन में क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो याचिका आपके लिए आई है वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें बहुत बारीकी से सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, साफ साफ लिखा गया है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की याचिका राज्य ब्यूरो पटना पटना हाईकोर्ट में राज्य विद्यालयों में 69,706 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं को निरस्त करने हेतु एक रिट याचिका दायर की गई है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट परीक्षा को निरस्त करने की ही मांग की गई है। ये बात कहाँ तक सही है, आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये मानना तो मेरा भी लगभग सही है कि अगर आपके भाषा को हटाया नहीं जाता तो आज ऐसे बहुत से अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड नहीं है वो सिलेक्टेड होते, ये चीज़ें होती। और बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए, पूरी परीक्षा को निरस्त करने हेतु रिट याचिका दायर की गई है। मोहम्मद हसन रजा द्वारा यह याचिका दायर की गई है। याचिका के जरिए 4 नवंबर 2023 को जारी की गई अधिसूचना 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परीक्षा को फिर से लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि भाग 1 यानी भाषा अहर्ता अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये चीज़ें, हाँ, आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि भाषा में अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो भाषा में तो फेल हुए ही, और 120 में से अगर आप 120 भी लाए होंगे ना तो वो आपकी चेक ही नहीं की जाएगी, समझ लीजिए कॉपी जांची ही नहीं जाएगी। ये बातें कही गई थी। इसी वजह से 120 को छोड़कर बहुत सारे कैंडिडेट ने भाषा के जो 30% वाला था इस पर ध्यान दिया, अच्छे से इस पर पढ़ाई की, क्योंकि टीआरई 1 में भाषा में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हुए थे, उनको फेल ही घोषित कर दिया गया। तो उसको लेकर टीआरई 2 में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस पर बहुत जोर दिया कि भाषा हमको पास करना है, और उसके अकॉर्डिंग इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, और यही वजह है। और देखिए, 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अधिसूचना के बावजूद कथित रूप से पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं। ये भी बात है, जो पार्ट 1 का पेपर है वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू बांग्ला में नहीं था। याचिका में
याचिका में आगे उक्त परीक्षाओं के परिणाम को रद्द करने हेतु आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है और यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है। आपको एक बात ये भी पता होगी कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें ये दिखाया था कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हीं के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि अगर भाषा अहर्ता को पेपर होने के बाद हटाया गया है तो आप इसकी याचिका कोर्ट में दायर कर सकते हैं और इस पर प्रक्रिया भी होगी। रही बात, आप सभी को बताइए ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अब जल्द ही जो डेट मांगी जा रही है कि जल्द ही इस पर सुनवाई ही भेजी जाए, क्योंकि अभी तक विंटर वेकेशन वगैरह चल रहा था, छुट्टी थी कोर्ट की, और उसी बीच यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र वितरण भी सब कर दिया गया। सारी चीज़ें प्रक्रिया जल्द से जल्द यहाँ पर आपका जो सारी प्रक्रिया है वो की गई। रिजल्ट आपका तुरंत जारी किया गया, नियुक्ति पत्र भी तुरंत जारी कर दिया गया, हर एक चीज़ को बहुत ही जल्दी जारी कर दिया गया। उसी बीच जो बहुत से ऐसे छात्र थे उनका भाषा अहर्ता पर उतना ध्यान ही नहीं गया, अब वो नियुक्ति पत्र उधर बट रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें चल रही हैं, कट ऑफ डाउन चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी का ध्यान नहीं गया। तो मैं बता दूं, अब आपकी याचिका से संबंधित हर एक अपडेट जो भी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट एकदम ऑथेंटिक मिलती जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो भाषा अहर्ता को लेकर चिंतित हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर साफ साफ थोड़ी देर में या फिर जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको दिखने वाली है। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। हाँ, एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपकी क्या राय है कि भाषा अहर्ता को अगर हटाया गया है तो क्या भर्ती को रद्द करना चाहिए, फिर से आपकी परीक्षा लेनी चाहिए? और हाँ, रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट, देखिए अगर अगर बोल रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, अगर भाषा अहर्ता पर कुछ भी नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री ये 14,000 जो बात की गई थी, 14,000 प्लस समथिंग, तो इस पर रिजल्ट आपको थोड़े दिन में देखने को मिल जाएगा। अगर ये जो याचिका डली हुई है कोर्ट में, इसको लेकर कुछ प्रक्रिया हुई तो ये जान लीजिए बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और जो भी चीज़ें होंगी आपको हमारे चैनल के द्वारा एकदम सटीक प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, आने वाली हर अपडेट आपको यहीं से मिलेगी। चलिए, फिलहाल जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी, और आगे भी जो अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सारे छात्रों की जो राय है वो पढ़ूंगा और आगे की प्रक्रिया जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।